शुरू करिए, वैसे भी 1 घंटे लेट है हमारा समय 11:30 का दिया था। ऐसा इस समय हमने 12 बजे का दिया था। नहीं, आपने मीडिया प्रभारी ने 11:30 का समय दिया था। मैं तो ठीक 12 बजे आ गया था। 11:30 का समय दिया था। आज की ये प्रेस वार्ता लखनऊ जिला एवं लखनऊ महानगर की ओर से है। हम अपने सभी प्रेस प्रतिनिधियों का, मीडिया के सभी बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े सभी लोगों का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को विशेष रूप से राहत देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया कि जीएसटी में पूरी तरीके से दरें कम कर दी। जो 28% का स्लैब था उसमें 90% वस्तुएं 18 पर ले आए और जो 12% का जो स्लैब था उसमें 99% वस्तुएं 5% पे ले आए और कुछ चीजों के ऊपर टैक्स समाप्त भी कर दिया। एक बहुत बड़ा कदम है जो पूरे देश के जितने भी निवासी हैं, जो चाहे कोई छोटी से छोटी कोई वस्तु खरीदता है उसको भी इस फैसले से लाभ होगा और ये आज ही से लागू हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है और इससे पूरे सारे हमारी मांग भी बढ़ेगी, खपत भी बढ़ेगी और खपत बढ़ने के साथ साथ जो उत्पादन है वो भी बढ़ेगा और जब उत्पादन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से मिल का पहिया और तेजी घूमेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और हमारी आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत होगी। लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इस का फायदा हमारी आर्थिक स्थिति को होगा। अभी तक जब से जीएसटी रिजीव से पहले जो हमारी संख्या थी, लगभग उत्तर प्रदेश में जो हमारी संख्या थी लगभग 6,23,000 थी और अब जीएसटी देने वालों की संख्या 20,43,000 हो गई। कुल मिलाकर जो हमारा जीएसटी का कलेक्शन था वो 1,14,638 करोड़ रुपया था, जो लगभग 121% की वृद्धि हुई है 16-17 के मुकाबले में। 16-17 में 51,820 करोड़ रुपए था। जहां तक केंद्र का सवाल है उसमें हमारा कलेक्शन 2018 में 7.19 लाख करोड़ था, जो कि बढ़कर 22.08 लाख करोड़ रुपए हो गया। ये हमारी आर्थिक स्थिति थी और हम समझते हैं कि जितने भी रिफॉर्म जो कुछ भी किया है और जो आज से लागू है उसमें विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको सब पर 5% कर दिया गया। कपड़े पर भी 2,500 रुपए के कपड़े तक 5%, स्टेशनरी पर को 0%, खान पान की जितनी चीजें हैं रोजमर्रा की उसको भी 5%, इलाज पे जितनी भी दवाइयां हैं कुछ दवाइयां टैक्स से मुक्त कर दी गई और कुछ पे 5% टैक्स लिया गया। बीमा पॉलिसी तो अभी तक जो हम चाहे लाइफ इंश्योरेंस कराते थे या फिर हेल्थ इंश्योरेंस कराते थे उसके ऊपर
18% तक टैक्स था। अब किसी की अगर पॉलिसी 40,000 की होगी, 40,000 रुपए प्रीमियम देना होगा, तो उसको 7200 रुपए का फायदा होगा। और अगर 30,000 रुपए उसका सालाना प्रीमियम होगा, तो उसको 5400 रुपए का फायदा सीधा सीधा होगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ज्यादातर लोग इंश्योरेंस, लगभग सभी लोग कराते हैं, पॉलिसी सभी लोग लेते हैं, और इसका फायदा सीधे सीधे कंज्यूमर को होगा। बाकी जो वस्तुएं हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, उसको भी घटाया गया है। जो अभी तक 2 स्लैब रहे, पहले 5, 12, 18 और 28 था, अब मेनली 5% और 18%, ये 2 स्लैब हमारे सामने रहे हैं। और मैं समझता हूं कि तीसरा स्लैब, जो कि 28% की 90% चीजें तो 18 में ले आएंगे, लेकिन जो 28% की कुछ लग्जूरियस थिंग्स थी या फिर सिन गुड्स थी, जैसे तंबाकू है, पान का मसाला है, ये सिन गुड्स की श्रेणी में आता है, और इसको 40% कर दिया गया। लग्जूरियस गाड़ियां जो 1500 सीसी से ऊपर की गाड़ियां हैं, उसको भी 40% पर कर दिया गया। जहां तक गाड़ियों का सवाल है, जो टैक्स घटाया गया 28% से लेकर 18% किया गया, उसमें एक गाड़ी पर 60,000 से लेकर 1,56,000 रुपए तक उसका फायदा कंज्यूमर को मिलेगा खास तौर से। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा कदम हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी वित्त मंत्री जी ने उठाया है, और पूरे देश की जनता को इससे राहत मिलने जा रही है। डेयरी प्रोडक्ट्स, चाहे वो दूध हो, पनीर हो, वो सब 0 पर ले आए गए। ये दूसरा, इसमें सिंप्लीफिकेशन भी किया गया। अभी तक जो आईटीसी था, उसको 90% तक तुरंत उसका भुगतान हो जाएगा, और साथ ही साथ जो छोटे व्यापारी हैं, अभी तक उनका जो रजिस्ट्रेशन में जो टाइम लगता था, अब वो मात्र 3 दिन में, अगर वो फॉर्मेलिटी पूरी कर ले, तो उनका 3 दिन में रजिस्ट्रेशन हो सकता है। छोटे व्यापारी को उन्होंने इस प्रकार से परिभाषित किया है कि जिसका 2.5 लाख रुपए जिसका आईटीसी महीने का बनता है, उसको 3 दिन के अंदर अगर वो अप्लाई करेगा, तो उसको ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ये कुछ बातें हाईलाइट्स थी जो हमने विशेष रूप से आपके सामने रखी हैं। अभी तक जो 18% का जो स्लैब था, उसमें 70 से 75% तक गुड्स आती थी, और जो 12% का स्लैब था, उसमें 5 से 6%, और जो 28% का स्लैब था, उसमें 13 से 15%। तो ये कुल मिलाकर जो सिंप्लीफिकेशन किया गया है, टैक्स का बोझ कम किया गया है, इससे बार बार ये आशंका व्यक्त की जाती थी कि शायद हमारी सरकारों को इसमें नुकसान होगा, लेकिन अभी तक जो विजुलाइज किया गया है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जब जब टैक्स की दर कम हुई, टैक्स के रेट कम हुए, तब तब मांग बढ़ी है। साथ ही साथ जो हमारे व्यापारी हैं, वो भी इस बात से प्रेरित होते हैं कि किसी भी तरीके से हम नंबर 2 को बढ़ावा न दें। इससे ये भी फायदा होता है कि हम 1 नंबर की तरफ इंक्लाइंड ज्यादा होते हैं, और जो पैसा 1 नंबर की इंक्लाइंड होने पर आता है, वो हमारे टोटल सिस्टम में आता है, और उससे हमारी पूरी आर्थिक स्थिति स्ट्रेंथन होती है। इसलिए इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों फायदे, जो कि एक बहुत बड़ा फर्क हमारी आर्थिक स्थिति पर पड़ने जा रहा है। होटल के बारे में बहुत कुछ चर्चा होती थी। आज 7500 रुपए जिस कमरे का किराया है, उस पर भी 5% टैक्स हो गया, और खाने पीने की चीजों पर तो मैं बता चुका हूँ आपको, 5% चीजें हो चुकी है। हम सब जानते हैं कि अभी तक
जो भी टैक्स लिया जाता रहा उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बड़ा हमारा इस्टेब्लिशमेंट पर बहुत बड़ा खर्च होता है। उत्तर प्रदेश में भी पिछले वर्ष अर्थात 24-25 में हमने 1,12,000 करोड़ रुपया खाली इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया है और उससे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होने से संपत्तियों का सृजन होता है और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। केंद्र ने भी इस पर बड़े पैमाने पर फोकस किया। हमारा लगभग जितने भी राजमार्ग लगभग 60% राजमार्गों में का इजाफा हुआ है, तो एक बहुत बड़ा फंड इसमें खर्च होता था। इसके साथ ही चाहे हमारे एयरपोर्ट्स हो, उस पर भी लगभग 74 एयरपोर्ट थे जब हम मोदी जी सत्ता में आए थे। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि 159 एयरपोर्ट है। उत्तर प्रदेश में 11 एयरपोर्ट जो है डोमेस्टिक और 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक अपकमिंग है जो नोएडा का जेवर एयरपोर्ट। तो ये बात मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ कि अभी तक जो भी पैसा लिया गया टैक्स के माध्यम से लिया गया उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया। हमने कोई फिजूल खर्ची नहीं की, फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन किया और मुझे कहते हुए आज भी खुशी है कि उत्तर प्रदेश आज एक सरप्लस स्टेट है। सरप्लस स्टेट का मतलब यह है कि जो भी हमारा एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर हमारा खर्चे से कम है। सॉरी, जो एक्सपेंडिचर है वो आमदनी से कम है, इसीलिए हम सरप्लस स्टेट कहलाते हैं। लगभग 37,000 करोड़ रुपए का हम सरप्लस स्टेट है उत्तर प्रदेश का। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर। साथ ही साथ जो मेट्रो जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो लगभग 248 किलोमीटर का मेट्रो हमारे पास था। आज मुझे कहते खुशी है कि 1093 किलोमीटर की मेट्रो सेवा आज हम जनता को उपलब्ध करा रहे हैं पूरे देश में। इसके साथ 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये नीति आयोग का आंकड़ा है। 80 करोड़ लोगों को कोरोना की महामारी आई, उसके साथ ही लोगों के आंसू पोंछने का भी काम किया गया, उनको सहारा भी दिया गया और आज तक हम 80 करोड़ लोगों को भोजन उसके माध्यम से ही जो दे रहे हैं। इसके साथ जो हमने हाउसिंग क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन दिया, लगभग 2,80,00,000 मकान पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में खास तौर से जो मकान बने हैं उसमें शहरी क्षेत्र के मकान में हर मकान में 40% हिस्सा उत्तर प्रदेश सरकार का है। तो ये जो भी टैक्स का पैसा लिया जाता रहा वो किसी न किसी रूप में रोजगार का सृजन, संपत्तियों का सृजन और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले, इस प्रकार की योजनाएं लागू की गई। रक्षा उत्पादन में एक बहुत बड़े पैमाने पर न केवल सुधार आया बल्कि हमने 34 गुना बढ़ाकर उसको एक्सपोर्ट किया। माननीय हमारे सांसद जी स्थानीय सांसद है और तीसरी बार आप लोगों ने पार्लियामेंट के लिए चुना, उनके नेतृत्व में आज बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट हो रहा है और हर तरह से उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं कि रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में, और उत्तर प्रदेश उसका एक तरीके से हब बनने जा रहा है। किराने का सारा सामान 12% से 5% पर आ गया। यहाँ तक कि जो काजू किशमिश मेवा भी है वो भी 12% से 5% पर आ गया। मैं समझता हूँ कि काफी बिंदुओं को मैंने टच किया है। अब आप लोगों की कोई जिज्ञासा होगी तो उसके ऊपर हम बात कर लेंगे और आगे भी हमारी कोशिश ये है कि ये इसका फायदा जो सीधे सीधे उपभोक्ता है, जो कर देने वाला है, उसको मिले। ट्रेडर्स को तो इसलिए फायदा होगा कि उसकी बिक्री बढ़ेगी, उसका व्यापार बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। जब उसका व्यापार बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसको फायदा होगा। और इंडस्ट्री वालों को इसलिए फायदा है कि उसकी इंडस्ट्री की उत्पादन जो है वो उसकी मांग ज्यादा होगी। जब उसकी मांग ज्यादा होगी तो रोजगार के अवसर ज्यादा बढ़ेंगे। तो इसलिए कुल मिलाकर
हमारी पूरी आर्थिक सिनेरियो को, जो उत्तर प्रदेश चाहता है कि हमारी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बने और केंद्र में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। वर्तमान में हम 4थे ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हैं। इस बार 4th व्यवस्था हमारी है, अमेरिका, चाइना, जर्मनी और उसके बाद हम। इसलिए ये कम से कम हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। हम हृदय से प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं और अपने मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने हर स्तर पर फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करके जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने की चेष्टा की है। धन्यवाद। विपक्ष इससे पहले तमाम बार जीएसटी को लेकर सवाल खड़े कर चुका है, कई बार मांग की थी, क्योंकि जिस तरह से दूध, दही और इन सब चीजों पर भी जीएसटी जब लागू हुआ था उस दौरान भी विपक्ष ने तमाम तरह के सवाल खड़े किए थे। लेकिन अब जो ये राहत जनता को मिल रही है वो उसका मुख्य कारण क्या है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें क्या कमी आएगी? जिस तरह से टैक्स स्लैब कम किया जा रहा है, या किस तरह से इसकी कमी को कैसे पूरा किया जाएगा? मैंने अपने जो मूल वक्तव्य था उसी में आपको कहा कि जब कभी भी टैक्स की दरें कम हुई तो उस वस्तुओं की मांग बढ़ती है और एक नंबर के काम का चलन भी बहुत मजबूत होता है, क्योंकि लोग इससे प्रेरित होते हैं कि टैक्स कम है, इसलिए किसी प्रकार से फाउल मीन्स अडॉप्ट न किया जाए। तो हर तरह से इसको बाकायदा देखा गया और ये दावा है कि किसी भी हालत में इससे हमारी आर्थिक स्थिति और मजबूत होने वाली और देश की जनता को राहत भी मिल रही है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। थैंक यू। पेट्रोल डीजल में जो है एक सवाल पूछा, पेट्रोल डीजल में जो जीएसटी के दर में आएगी क्या पेट्रोल डीजल, क्योंकि सबसे ज्यादा राहत जनता को इससे होती है। आज भी उत्तर प्रदेश में सबसे कम पेट्रोल डीजल के ऊपर बैठ है, सबसे कम। आप देख लीजिए, स्लैब देख लीजिए अभी निकाल कर। इसलिए वो अभी नहीं आ रहा है, वो स्टेट सब्जेक्ट है, अभी स्टेट के पास ही रहेगा। थैंक यू। सर एक सवाल सर, मैंने जब विपक्ष से बात की और मैंने आप जनता से बात की जब जीएसटी